जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसमें इतनी ताकत हो कि सरकार उस पर पाबंदी लगा दे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर और हाँ, थोड़ी विवादास्पद कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के बारे में। चलिए आज इसी कहानी की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था। तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न आखिर है क्या? यही एक सवाल हमारे हीरो दिलफिगार को एक ऐसे सफर पर भेजता है जहां उसकी हर उम्मीद टूटती है और उसे हर मोड़ पर एक नया सबक सीखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, इस कहानी पे पाबंदी लगाई गई थी। दरअसल ये प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोज़े वतन का हिस्सा थी, जिसका मतलब होता है देश का दर्द। अंग्रेजों को इसमें छुपी देशभक्ति की चिंगारी से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने इसे बैन ही कर दिया। और ये बात जानने के बाद कहानी के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दिलफिगार से। वो मलका दिलफरेब के प्यार में, जैसा कहते हैं, बिल्कुल पागल है। पर ये कोई सीधी साधी प्रेम कहानी नहीं है, क्योंकि दिलफरेब का प्यार पाना भाई इतना आसान भी नहीं। तो दिलफरेब ने दिलफिगार के सामने ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। मतलब ये सिर्फ प्यार का कोई छोटा मोटा इम्तिहान नहीं था, नहीं, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। और बस इसी शर्त के साथ दिलफिगार निकल पड़ता है एक अनजान सफर पर। कई दिनों तक भूखा प्यासा वो बस भटकता रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे ये तक नहीं पता कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा है वो आखिर है क्या, दिखेगी कैसे। अपनी तलाश में यूं ही भटकते भटकते उसे पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसे जवाब मिल गया है। दिलफिगार एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक बहुत ही कुख्यात चोर को फांसी दी जा रही है। माहौल बहुत संगीन है, लेकिन ठीक फांसी से पहले उस चोर की नजर पास में खेल रहे एक मासूम बच्चे पर पड़ जाती है। और बस उस एक नजर से ही उस पत्थर दिल मुजरिम का दिल पिघल जाता है। उसे अपना भूला हुआ बचपन याद आ जाता है और सच्चे पछतावे का बिल्कुल पाक एक आंसू उसकी आंख से टपक पड़ता है। दिलफिगार को लगता है कि इससे ज्यादा पवित्र और अनमोल भला और क्या हो सकता है, और वो फौरन उस आंसू को सहेज लेता है। उस एक आंसू में दिलफिगार को जैसे अपनी पूरी दुनिया मिल जाती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सच्चे पछतावे से ज्यादा कीमती और कुछ हो ही नहीं सकता, और वो पूरी रफ्तार से दिलफरेब की तरफ वापस भागता है। लेकिन दिलफरेब उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। वो ये तो मानती है कि हाँ, आंसू वाकई कीमती हैं, पर सबसे कीमती नहीं। और ये सुनते ही दिलफिगार का दिल मानो चकनाचूर हो जाता है। पर दिलफिगार हार नहीं मानता। दिल तो टूट चुका है, लेकिन वो एक बार फिर उसी अनमोल रत्न की तलाश में निकल पड़ता है। इस बार वो एक ऐसे मंजर का गवाह बनता है जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देता है। एक पत्नी अपने मृत पति की चिता पर बैठकर अपनी जान देने को तैयार है। ये प्रेम और त्याग की वो इंतहा थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसे सती प्रथा कहते हैं। आज हमें ये भले ही अजीब लगे, लेकिन उस जमाने में इसे प्रेम और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। दिलफिगार के लिए तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला अनुभव था। दिलफिगार सोचने लगता है कि प्यार के लिए अपनी जान दे देने से बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है भला। वो उस चिता से मुट्ठी भर राख उठाता है, इस पक्के यकीन के साथ कि इस बार वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस, उसे फिर से निराशा ही हाथ लगती है। दिलफरेब ये तो मानती है कि ये राख बेहद कीमती है, पर दुनिया की सबसे अनमोल चीज अब भी नहीं। और इस बार दिलफिगार पूरी तरह से टूट चुका है। और यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। दिलफिगार अब ये समझ जाता है कि व्यक्तिगत प्रेम हो या त्याग, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, जवाब वहां नहीं है। उसे किसी बड़े सच की तलाश करनी होगी। जब दिलफिगार पूरी तरह हार कर अपनी जान देने वाला होता है, तभी एक रहस्यमयी बुजुर्ग प्रकट होते हैं। कहानी में उन्हें हजरत खिज्र यानी एक मार्गदर्शक की तरह बताया गया है। वो उसे रोकते हैं और पहली बार उसे एक असली मंजिल दिखाते हैं, हिंदुस्तान पहुंचकर वो जो देखता है वो उसके पिछले अनुभवों से बिल्कुल अलग है। ये किसी एक इंसान के दुख या प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि ये देश के लिए दी गई हजारों कुर्बानियों का मैदान है।
वहीं उसकी मुलाकात एक मरते हुए सिपाही से होती है। वो दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन उसकी आंखों में अपने देश के लिए मरने का गर्व साफ छलकता है। वो दिलफिकार को अपने घाव पर पट्टी तक नहीं करने देता, क्योंकि वो इस बलिदान को एक सम्मान मानता है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। सिपाही अपनी आखिरी सांस के साथ नारा लगाता है, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून की आखिरी बूंद जमीन पर टपकती है। दिलफिकार को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समझ जाता है, उसे जवाब मिल गया है। अब हाथ में उस खून की बूंद के साथ दिलफिकार आखिरी बार दिलफरेब के पास लौटता है, पर इस बार उसके चेहरे पर निराशा नहीं है, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास है। और इस बार दिलफरेब कुछ नहीं कहती। वो खून की बूंद देखते ही उसकी असली कीमत पहचान जाती है। वो आगे बढ़कर दिलफिकार को गले लगाती है और एक संदूक से एक पुरानी तख्ती निकालती है, जिस पर एक राज लिखा था। उस तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में कहानी का अंतिम संदेश लिखा था कि व्यक्तिगत प्रेम और त्याग से भी बढ़कर देश के लिए बहाया गया खून का आखिरी कतरा ही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि किसी भी बलिदान का, किसी भी कुर्बानी का असली मूल्य क्या तय करता है? क्या वो किसी एक इंसान के लिए होता है या फिर किसी बहुत बड़े मकसद के लिए? ये सोचने वाली बात है ना?